ਇਹ ਬਾਬਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੀਨੇ ਦੇ ਛੜੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉੜੋ ਹੋ ਇਲਾਕੇ ਚ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਕਰੋ ਚੀਂਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਟੱਕਰ ਕੋ ਲੈਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਡਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਉਹ ਚੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹਾਂ ਜਾਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਖਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਸੀ ਜਾਓ जाओ मैं कहता हूँ चुड़ूनी झूठा है संघर्षशील आदमी है मैं उसकी सिफ्त करता हूँ झूठा है बेईमान है लालची है अड़ियल है मेरी अब चुड़ूनी से टक्कर है चुड़ूनी को मैं शीशा चुड़ूनी से टक्कर है। इस तरह की बात करते हुए जगदीश सिंह जिंदा हमारी आप सभी हाथ जोड़कर अपील की जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ये बताएं एक सवाल आपसे भी जो है लगातार जो पीछे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें आपने कहा था कि आपने समझौता कराया है किसानों का बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर, तो उसके बाद आपने सोशल मीडिया पर बयान देखे होंगे कि आपको बीजेपी का दलाल बताया गया था, पहले कि आप कांग्रेस के दलाल थे अब बीजेपी के दलाल है, इस तरह के शब्द उनकी तरफ से कहे गए कईयों की तरफ से और तमाम लोगों ने इस तरह की पोस्ट वायरल की, इस पर क्या कहेंगे? इस तरह जी ये दुनिया जानती है कि मैंने जब बादल से कांग्रेस से समझौता किया था हरियाणा कमेटी के लिए तो उस टाइम कांग्रेसियों लोगों ने मुझे कांग्रेस का एजेंट कहा था। तो जब हरियाणा कमेटी बनी थी आपको याद होगा 2014 में कैथल में 1 लाख के सिख संगत इकट्ठी हुई थी तो वो लोगों ने मेरे को मान लिया था भी जिंदा सच्चा है और हम गलत थे और मालका ही गुरुद्वारे दे ये बाबा मालक नहीं ये बाबे ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੀਨੇ ਦੇ ਛੜੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਲਾ ਮੈਂ ਭਰਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਬਈ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉੜੋ ਹੋ ਇਲਾਕੇ ਚ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਕਰੋ ਚੀਂਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਚੋ ਟੱਕਰ ਕੋ ਲੈਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਡਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਉਹ ਚੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹਾਂ ਜਾਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਖਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ नहीं ठीक है जाओ जगदीश सिंह जिंदा आप देख सकते हैं हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान, हालांकि इनकी तरफ से डेरा कार सेवा में आज न्योता दिया गया था कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि डेरा कार सेवा के तमाम सेवादारों की तरफ से कह दिया गया है कि किसानों के खिलाफ बोलते हैं जिसके चलते उनको ये कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई। जिंदा जी क्या कहना चाहेंगे? कॉन्फ्रेंस करने आए थे, आज क्या मामला था, क्या कहेंगे? ऐसा जी मैंने नुरुल्लाह साहब की ड्यूटी लगाई थी रात को, पहले उन्होंने जाट धर्मशाला में कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, कल वो पंचायत भवन में गए थे वहाँ आज ब्लड कैंप लगा हुआ था वो जगह वहाँ पर नहीं मिली, फिर मैंने पंचायत भवन जो किराए पर चलता है मैंने नुरुल्लाह साहब को वहाँ भेजा था भी आप वो जगह लो हम डेरा कार सेवा में मीटिंग नहीं करना चाहते। वो वहाँ गया था तो उन्होंने कहा था भाई यहाँ हमारा रूल है कि 4-5 दिन पहले यहाँ पर वो अपॉइंटमेंट देनी पड़ती है तो इसलिए वो जगह भी नहीं हुई। तो कार सेवा के सेवादारों ने आपको सीधे तौर पर कह दिया कि आप यहाँ कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते क्योंकि आप किसानों के खिलाफ बोलते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? ये अब मेरी और बाबे की लड़ाई है, ये गुरुद्वारा संगत का है ना कि बाबे का। तो आप तो बाबे को चेतावनी दे रहे हो कि बाबा आप चेतावनी शरेआम दे रहा हूँ कि ये संगत का गुरुद्वारा है, संगत ये देखेगी बाबा कौन होता देखने वाला भाई
हाँ जी, मनमानी कर रहे हैं लोग। मनमानी डिक्टेटरशिप कर रहा है बाबा, शरेआम करो बाबे सुखे को। बाबा हैं ये? हाँ जी, बाबा सुखा सिंह आप जी। ये बताएं, एक सवाल आपसे भी जो है लगातार जो पीछे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें आपने कहा था कि आपने समझौता कराया है किसानों का बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर, तो उसके बाद आपने सोशल मीडिया पर बयान देखे होंगे कि आपको बीजेपी का दलाल बताया गया था, पहले कि आप कांग्रेस के दलाल थे, अब बीजेपी के दलाल है, इस तरह के शब्द उनकी तरफ से कहे गए, कईयों की तरफ से, और तमाम लोगों ने इस तरह की पोस्ट वायरल की। इस पर क्या कहेंगे? इस तरह जी, ये दुनिया जानती है कि मैंने जब बादल से कांग्रेस से समझौता किया था हरियाणा कमेटी के लिए, तो उस टाइम कांग्रेसियों लोगों ने मुझे कांग्रेस का एजेंट कहा था। तो जब हरियाणा कमेटी बनी थी, आपको याद होगा 2014 में कैथल में 1 लाख के सिख संगत इकट्ठी हुई थी। तो वो लोगों ने मेरे को मान लिया था भी जिंदा सच्चा है और हम गलत थे। और मैं, एक मिनट मैडम जी प्लीज़, मैं गुस्ताखी चाहूँगा भी तो क्या, मैं अब भी साबित करके रहूँगा कि मैं सच्चा हूँ, मैं किसानों के विरुद्ध में नहीं हूँ। आज मीटिंग में मैं सारा खुलासा कर दूँगा भी सच्चा कौन है झूठा कौन, मैं किसानों के विरुद्ध हूँ या चढ़ूने विरुद्ध। आप ये बताएं, आप नजर नहीं आए पूरे किसान आंदोलन में, हालांकि आपने कई साल पहले गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आवाज जोरों शोरों से उठाई, 7-8 साल आप गायब रहे। अचानक उस दिन जो समझौता होता है प्रशासन का और किसानों का, क्योंकि किसानों की मांगे मान ली जाती है, उसके बाद आप अचानक आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने किसानों का समझौता कराया, ये कहाँ से बात आई? ऐसा है सर, आपको पता होगा कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया, पिछले 3 साल से मेरे अब भी हाथ कांप रहे हैं। मैं कमज़ोर था, मुझे टीबी हो गई थी पेट की, मैंने बेडंटा में भी रहा, पटियाले भी रहा, डीएमसी से मैं बचा। अब भी मैं कांपने लग जाता हूँ, मैं अब भी कमज़ोर हूँ। कमज़ोर आदमी कभी भी आंदोलनों में नहीं जा सकता। वैसे मैं दिल्ली भी जाता रहा हूँ और भी जाता रहा हूँ। मैं आपको साबित करके रहूँगा कि मैं सन एसडीएम को भी दिया कि सरकार को बर्खास्त करो। जब लाठीचार्ज हुआ था तो वो भी मेरी खबर छपी थी भाई गवर्नरी राज लागू किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की हरियाणा में स्थिति हो चुकी है। जहाँ तक मैं काम कर सकता मैंने किया। जब ये 7 तारीख को 1 लाख आदमी मंडी में इकट्ठा होता, 3 घंटे बाद चलती, अब सिरे नहीं चढ़ती। 8 तारीख को फिर 3 घंटे बाद होती, फिर बाद सिरे नहीं चढ़ती। तो जब सिरे नहीं चढ़ती तो इन किसान नेताओं ने ये फैसला लिया कि अब 8 पार की ले जाएगी। मैंने भजन लाल का टाइम देखा था, मैं किसान यूनियन में था, रतन मान मेरा प्रधान होता था, शायद आप में भी होगा, और महीनों तक आंदोलन चल रहा कचहरी के सामने। तो 8 पार की लड़ाई का ऐलान हो गया था भी जहाँ बजरंग रैली करेगा वहाँ पर हम किसान उसका घेराव करेंगे। तो मैंने देखा वो उस टाइम 2 किसान मरे थे। तो बजरंग लाल के साथ 5 मेंबरी कमेटी करने गई थी। मैं था, चौधरी घासीराम थे, रतन लाल सिंह, प्रेम दैया थे, चंदा सिंह से थे वो नीलो खेड़ी वाले। हम 5 मेंबरों की कमेटी बजरंग लाल से समझौता करके आए। जिंदा जी, जिस दिन जिला सचिवालय का किसानों ने घेराव किया उसके 3 दिन तक यहाँ पर किसान बैठे रहे। चौथे दिन तीसरे दिन समझौता हुआ, लेकिन उसमें हरियाणा सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी देवेंद्र सिंह की जो है अहम भूमिका बताई जा रही है, जिन्होंने किसानों के साथ बातचीत की। तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि कुछ बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर आपने समझौता कराया? इसका सवाल पब्लिक भी जानना चाहती है, किसान भी जानना चाहते हैं और करनाल के लोग भी जानना चाहते हैं। मुझे रात नींद नहीं पड़ी जब इनका समझौता टूटा। तो इन्होंने आन के ऐलान कर दिया कि सुबह 8 पार की, हम 11 तारीख को 8 पार की यहाँ लड़ाई होगी, यहाँ किसान पंचायत होगी। मुझे वो सीन याद आ गया। वो बजरंग लाल बंजी सिंह उसने रैली रख दी, वहाँ किसान हजारों की तरफ, वहाँ गोली चली, 2 आदमी मरे। मैं क्या वही पोजीशन आज करनाल वो जगह है, वही सेक्रेटरीट है। उस दिन कचहरियाँ थी, अब सेक्रेटरीट है। अब किसान बहुत मूड में है, 8 पार की लड़ाई होगी। अब सरकार भी ताकतवर है और किसान भी ताकतवर होके आ रहे हैं। और जब मैंने 1 लाख किसानों के हाथ में लाठियाँ देखी, करपाने देखी और जेलियाँ देखी, बड़े बड़े झंडों में लाठियाँ इन्होंने डाली हुई थी, तो किसान कहते थे कि हम 8 पार की लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ हम मरेंगे, जहाँ सरकार मरेंगी। तो मैं विरक साहब जो एडीजीपी हैं लाल डाडर के, मैं उनको दाद देता हूँ, पहले भी कह चुका हूँ कि उनके बीच पड़ने से ही वो शांतिपूर्वक यहाँ पर ले गए। लगता है कि आपके सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आवाज उठाने में कार सेवा की अहम भूमिका रही है, और आज आप वहां पर आए, उन्होंने आपको सिर्फ मना इसलिए किया कि माहौल ना खराब हो, लेकिन आपने गुस्से में आके सीधा बाबा को चेतावनी दे दी। लगता नहीं कि गलत है, आप बाबा को ही सीधा चेतावनी दे रहे हैं कि आप बढ़ के दिखाइए हमारे इलाके में? मैं जो बात करता हूँ बड़ी सोच समझ के करता हूँ, चाहे गुस्से में करूँ चाहे वैसे करूँ। मेरे साथ जब हरियाणा कमेटी की बात थी तो बादल साहब मुझे किसी गुरुद्वारे में नहीं करने देते थे। मैंने उस टाइम भी चैलेंज किया था, बादल साहब तुम बड़ा है,
मेरे हलके में श्रोमणी कमेटी और बालो साहब बढ़ के दिखाए, मैं देख लूँगा भी कौन बढ़ता है। और मैंने भगाया था उनको जब रघुजीत का इलेक्शन हुआ। जी आप आरोप लगा रहे थे कि किसान जेली लेकर आए थे और उन्होंने कहा था भी हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन किसान नेताओं की तरफ से साफ कहा गया था हम लाठियां खाएंगे लेकिन आगे से वो वार नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं आरोप लगा रहे हैं किसान? बिल्कुल नहीं, मैं आरोप नहीं सर लगा रहा, मैं किसानों के जज्बों की बात कर रहा हूँ। भाई नौजवानों में इतना जज्बा था। आपने हथियार देखे किसानों के हाथों में? नहीं, मैंने टीवी पर देखे हैं, लठ देखे हैं, जेलियाँ देखी हैं, टीवी पर देखी हैं। और ये आप उस टाइम का सिद्धिशा देख नहीं सकते। अब बात रहेगी समझौते वाली जो आप क्वेश्चन कर रहे हो। मैंने सुबह 9 बजे जोगिंदर जोगी जो प्रधान हैं बीजेपी के, मैं सीधा उनके घर गया। जोगिंदर यादव और सॉरी जोगिंदर राणा, जोगिंदर राणा जिला प्रधान। वो 9 बजे मैं उनके घर गया। उनके घर पे जाके जोगिंदर यादव ने मेरी सीएम से बात करवाई। सीएम ने मुझे कहा भी आप समझौता करने आए हो तो किन से बात? मैं कहा जी आप देने वाले हैं, किसान लेने वाले हैं। मैं देने वाले से पहले पूछना चाहता हूँ कि आप कुछ देने के लिए तैयार हैं कि नहीं। यदि आप कुछ देने के लिए तैयार ही नहीं तो मैं वापस घर चला जाता हूँ। वो कहने लगी वापस ना जाओ, आप किसानों से बात करो। मैं कहा सरकारें सीएम साहब बात करके मुकर जाती हैं, मुझे कहोगे तो मैं किसानों से बात करूंगा, नहीं तो वापस घर चला जाऊंगा। नहीं जिंदा साहब ऐसे बात नहीं, सरकार चाहती है समझौता करना। तो उन्होंने मुझे शर्तें कुछ बता दी। मैं वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बारे में आप इतना क्यों बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या है वो? गुरनाम सिंह चढ़ूनी देखो जी, उसमें एक सिफत है और 4 गुनाह हैं। कैसे जी? सिफत उसमें ये है कि वो नेता संघर्ष कर सकता है, मैं इसलिए उसकी इज्जत करता हूँ। और इसलिए मैंने अकेले से उससे बात करी, जो लीड भी वहाँ पर कर रहा था। सर आपने ये भी कहा एक मिनट मैडम जी, एक सेकंड। हाँ जी, आप तो उसमें कमियां पता की हैं। वो झूठा इंसान है, बेईमान इंसान है, लालची इंसान है और किसानों की लाशों के ऊपर वो किसानों को बेच भी सकता है और किसानों के जरिए पौड़ी चलाकर राजनीति के बारे पर चलना चाहता है। वो हशर अपना देश बारे में कह रहे हैं आप? ये चढ़ूनी के बारे में। पर किसानों ने आगे हमारे पर राजनीति कर रहे हैं। जिंदा साहब आप एक गल करो प्लीज। आज आप किसानों की पोल खोलने आए हैं या जिंदा की? मैं आज ना तो किसानों की पोल खोलने आया हूँ, मैं 4 ये लेके आया हूँ जिन पे मैंने आपसे बात करनी थी। पहली बात है कि संत समाज आज पंजाब का तो 1 बजे राजपुरे से चलेगा, 1-2 बजे, 4 बजे वो यहाँ पर पहुँचेगा। 1 मिनट, मेरी संत समाज से पंजाब से बात हो गई है कि 4:30 बजे मैं आपसे भी हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि मैं संत समाज को 2000 गाड़ी आ रही हैं उनकी, मैं संत समाज के लोगों को 4:30 बजे और 4 बजे के बीच वहाँ आ जाना। बाबा जोगा सिंह के डेरे पे गाड़ियाँ खड़ी करेंगे बीच में वो, और मैं उनको सम्मानित करूँगा वहाँ पर संत समाज को कि आप किसानों के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। साहब उस दिन आपने एक घायल किसान को यहाँ पर सम्मानित करने बुलाया था, गुरजंट सिंह विर्क, जिनके नाक पे चोट आई थी। हाँ। और उनकी तरफ से, उनके साथियों की तरफ से एक आ गया, मेरे को तो ये कह के बुलाया था कि सम्मानित करना है, लेकिन आपने उनको भी धोखा दिया और उनको भी साथ बिठा के राजनीति करी। बिल्कुल ठीक है, उनका बयान है। मैंने ना तो उसको बुलाया था, उसको बुलाया था सोनू जब्बर ने। मैंने कहा मैं चुड़ानी को भी उस दिन बुलाया था ताकि जो मैं प्रेस करने पा रहा सामने चुड़ूनी साहब भी बैठने, तो बड़ी बड़ी बात। ना तो चुड़ूनी आया, ना औरख आया, सोनू जब्बर उसको लेकर आया था। और सोनू जब्बर ने मुझे कहा था भी ये गुरजंट सिंह है, मैं गुरजंट को नहीं जानता था। सोशल मीडिया पर भी यही पोस्ट वायरल हो रही है कि आपने सिखों के साथ धोखा किया है। हाँ जी, वो ऐसा है मेरे ऊपर। ये सच्चा जो आदमी होता है ना, उसने कहा भाई सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावटी बातों से, तो खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों में। साडे गुरु नानक देव जी की एक तोख है, ये कूड़ा खुट्टे नानका आखिर सच रहे। मैं चींदा वां, मेरा जे एक लफज भी गलत निकल जाए तो मैं किसानों का भी दानदार ते सारे किसान मोर्चे का। अंदोलन पिछले 9 महीने तो चल रहे, तुसी किसी भी जगह ते बिल्कुल नजर मैं दस चुका, मैं बीमारी नहीं, मैं आख्या मैं दस चुका दोबारा। खड़े हैं, गलत सवाल कर के बाद खड़े हैं, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि आपने समझौता। बिल्कुल, ये गुरु महाराज की तरफ मैं हाथ करके कहता हूँ,
जो कुछ मैं कहूँगा सच कहूँगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। मेरा एक लफ्ज़ भी कोई झूठा कर दे तो मैं कभी हिंदुस्तान में नहीं रहूँगा, किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। एक मिनट, सॉरी, हरियाणा गुरुद्वारा की आज बात एक मिनट रुको, एक मिनट क्वेश्चन वो नहीं बेटा गल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने लंबे टाइम तो संघर्ष लड़िया है। उस तो बाद मैं आख्या प्लीज सिंह दादूवाल नु देती मैं गल मैं आख्या ना कर तू एक कंट्रोवर्सी ना और क्यों मैनू इल्जाना तू मैं आज किसाना और यार तू गल सुन मेरी फिर तू आखेगा चिड़केगा तू ये मसला नहीं है। इनू देखो यार, इनू रोको, एक गल तू सवाल कर रहे बाबा सुखा सिंह के खिलाफ भी आए बोले। मैं देखो बाबा सुखा सिंह पूरे इलाके में संगत है, किसान बोल रहे जुड़े हुए लगातार किसानों में लंगर कर रहे हैं, उन्होंने वास्ते क्यों आज हुई? हाँ जी, किसान बाबा सुखा सिंह ना तू मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਸਨ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਇਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਘੂ ਜੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੀਜਾ ਮੈਂ 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। मैं एक धार्मिक नेता हाँ, एक किसान हाँ, तो किसान यूनियन काम किया, मैनू किसानों का दर्द है। इस करके 27 तरीक नूं मैं वध तो वध किसान मोर्चे की काम कराँगा। मैं एज ए सेवक आदि ना अपना मैं केवल किसान संयुक्त मोर्चे का सेवक बन के काम कराँगा, ना किसी अहदे से काम कराँगा। भावें किसान संयुक्त मोर्चा मेरी ड्यूटी लाए भावें ना लाए, पर फिर भी मैं कोई अहदा नहीं लहांगा। जिंदा साहब तुसी हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी ओ खलो यार बात कर ली जिंदा साहब एक मिनट ओ तू मसला नहीं आज ओ भरावा मसला नहीं तू जाना मैनू मसला क्यों नहीं है यार समझाओ इनू की उल्टी गल कर। चढ़ूनी गुरनाम चढ़ूनी से कोई बात हुई आपकी? गुरनाम चढ़ूनी से कोई बात हुई आपकी? कब कोई बात हुई अब 27 तारीख को भारत बंद को लेकर? नहीं, मेरी चुनूनी से क्यों बात करूंगा? मैंने तो मैं कहा भी सेवा करनी है, संयुक्त मोर्चे की किसानों की सेवा करनी है। मुझे कोई लालच छोड़ा है, मैं कोई प्रधान नहीं बनना चाहता, संयुक्त मोर्चे का मेंबर नहीं बनना चाहता था। मैं एज ए किसान अपील कर रहा हूँ, धार्मिक नेता होने की वजह से अपील कर रहा हूँ कि सभी कर्मचारी भाइयों से, सभी किसानों से, सभी व्यापारियों से मैं अपील करता हूँ कि भारत बंद में सहयोग करें और किसानों का साथ दें। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपको टिकट की लालच दी गई है इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। अच्छा ऐसा है सर, वो तो राजनीतिक बार वो सारे खुलासे होते रहेंगे। एक मिनट, नहीं मेरी कोई, मैं राजनीति कभी बादल से टक्कर नहीं, तब नहीं मैंने राजनीति की। वो राजनीति का टाइम आएगा तो देखा जाएगा, अभी कोई इलेक्शन नहीं आना। हाँ जी, नहीं असंत से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मेरा भाई है जो, मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, हुड्डा साहब के साथ हूँ और कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। मैं किसान से कभी भी टिकट ना मांगूंगा, क्योंकि शमशेर सिंह रोगी मेरा बड़ा भाई है जो छोटा। करनाल से तैयारी कर रहे हैं? नहीं, करनाल से भी नहीं लड़ूंगा। मैंने इलेक्शन लड़ा तो मैं करनाल छोड़ के कहीं बार से इलेक्शन लड़ सकता हूँ। पिछली बारी क्या भी बलजीत सिंह दादूवाल हरियाणा यार प्लीज, और तू दादूवाल ना तरीक बैठी है और तू मैंने बदल जाना चाहता और मेरे हाथों तू एक क्वेश्चन नहीं करना मोर्चा यार। तू आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ और मुख्य उद्देश्य मैं और कहना चाहूँगा। मैं एक यार गल प्लीज, ये मीडिया साहब गल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा, मेरे नाल एक बंदा गल करो। आज का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ जी, मेरा मुख्य उद्देश्य ये है संत समाज को आज करना, सम्मानित करना और भारत बंद की अपील करनी। तीसरा संयुक्त मोर्चे में मैं सेवा करता रहूँगा। करनाल में समझौते के पर्दे के पीछे का खुलासा करना चाहूँगा और इसका हल क्या है। उसका हल ये है कि मेरे सारे किसान यूनियन वाले भाई आज आए हुए, सारी किसान यूनियन, रतन मान का भी आदमी आया हुआ है,
उसका भी आया हुआ है क्या दूसरी यूनियन के नहीं गुरनाम चढ़ूनी को तो मैं बुलाया ही नहीं। तो एक टिकैत नहीं सर, टिकैत का तो रटमान वाली यूनियन है ना, और सेवा सिंह आर्य को मैंने बुलाया है, और अन्नदाता यूनियन के प्रधान को गुरमुख सिंह को मैंने बुलाया हुआ है। एक अमावता का है वो अपना मट्टू साहब, देवेंद्र मट्टू, जो हमेशा जाते रहे मीटिंगों में, उसको भी मैंने बुलाया। आज एक मैंने बलिंदर बाजवा है, उसको भी मैंने बुलाया हुआ है, भौर वाले को। आया तो कोई भी नहीं जी? नहीं, वो आ रहे होंगे अभी पता यहाँ पे करो। टाइम नहीं, वो आ गए। एक मिनट। पत्रकारों को जवाब दोगे कि नहीं दोगे? पत्रकारों का मेठो परावो जान मंगोगे तो चीजा जान भी दे देगा वो। नहीं जी, सानू ते जवाब दो जी, जवाब। जिंदा साहब एक बात बताएं, आप अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान जो है लाखों आदमी जो है खर्च कर रहा है, लेकिन आप अकेले हमेशा दिखाई देते हैं, उस पर आप क्या कहने के साथ? मैंने सर 14 साल लड़ाई लड़ी, जिससे बादल से भी टक्कर ली, चौटाला साहब से भी टक्कर ली, 14 साल लड़ाई लड़ी और मैं कामयाब रहा। 11 जुलाई 2014 को विधानसभा में अपना बिल पास करा दिया। हम मारे थे, श्रोमणी अकाली दल के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जाके स्टे ले लिया सुप्रीम कोर्ट में। मैं वो भी चैनल पे काम लड़ाई कर रहा। अब किससे टक्कर लेने जा रहे हैं आप? अब टक्कर किससे लेने जा रहे हैं? अब टक्कर है मेरी चुड़ूनी से। यहाँ पर मैंने बीच में समझौता करा, जो मैं कहता हूँ चुड़ूनी झूठा है, संघर्षशील आदमी है, मैं उसकी शिफ्ट करता हूँ। झूठा है, बेईमान है, लालची है, अड़ियल है। मेरी अब चुड़ूनी से टक्कर है, चुड़ूनी को मैं शीशा चढ़ूनी से टक्कर है, इस तरह की बात करते हुए जगदीश सिंह जिंदा हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील की जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। कमल बेटा।